नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। आज दिल्ली शराब घोटाले में 17 महीने से बंद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे थे कि माय लॉर्ड, मुझे बेल दे दीजिए। 17 महीने हो गए हैं। मेरे चतुर चालाक राजा को तो आप दो दो बार अंतरिम बेल दे रहे हो, लेकिन मुझे 17 महीने हो गए हैं। ये बात मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता विवेक जैन ने आज सुप्रीम कोर्ट में कही है। तो दोस्तों, आप समझिए मनीष सिसोदिया की बात कि वो गिड़गिड़ा रहा है कि 17 महीने हो गए और शातिर राजा को 3 महीने ही हुए हैं जेल गए हुए। उसमें से भी 21 दिन के लिए उसे अंतरिम जमानत मिल गई थी। तो आप ये देखिए, जो खेल शातिर राजा खेल रहा है, मनीष सिसोदिया पूरी तरह से मकड़ जाल में फंस चुका है अरविंद केजरीवाल के। अगर मनीष सिसोदिया जरा सा भी राज खोल देगा, मुंह खोल देगा, तो ये केस ज्यादा टाइम नहीं लेगा, पूरी तरह से खुल जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा शातिर राजा का, जो दिल्ली में उसने ये खेल किया था। 17 महीने अपने लिए शातिर राजा 3 महीने में कितनी बार कोर्ट गया, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम 40 बार याचिकाएं लगा चुका है अरविंद केजरीवाल अपने लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया हुआ है। आरोपी तो छोड़िए, आरोपी तो ईडी ने बनाया है। अपनी चार्जशीट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी ईडी ने 7वीं और 8वीं, उसमें बनाया है। लेकिन शातिर राजा, धूर्त राजा कहता है मेरी तो गिरफ्तारी ही गलत है। तो क्या शातिर राजा मनीष सिसोदिया को फंसाना चाहता है और अन्य नेताओं को फंसाना चाहता है? विजय नायर जैसा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, विजय नायर बहुत माइंडेड व्यक्ति है, जो केजरीवाल का काम देखता था। किसी पद पर नहीं था, सिर्फ मीडिया प्रभारी था और वो पहले से ही मीडिया का काम करता था। उसने जो सेटिंग कराई दक्षिण की लॉबी से, उसको भी बेल नहीं मिल पा रही है। तो शातिर राजा, धूर्त राजा का ये खेल कि स्वयं बच के निकल लो, जो मरता है, जो फंसता है, उसे फंसने दो, मरने दो, उसे कोई चिंता नहीं है। हाँ, ये तो है कि शातिर राजा ने 25 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया की जमानत पे जरूर लगाया है, दिल्ली के खजाने को लूटकर। दिल्ली के खजाने से मनु सिंघवी के पास पैसे भेजता है, विक्रम चौधरी के पास भेजता है, विवेक जैन के पास भेजता है। तो ये खर्चा तो शातिर राजा करता रहा, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए ऐसी गोटी और चाल बिछाई उसने कि मेरी तो गिरफ्तारी ही अवैध है। पहले उस पर चर्चा करेंगे और बाद में अगर कोर्ट से गिरफ्तारी वैध हो जाती है तो फिर जमानत के लिए जाएंगे। कितना लंबा ये इस केस को खींचना चाहता है, दशकों लगा देगा। यानी कि 5-10 साल में भी ये केस सुलझने वाला नहीं है। इस तरह की चाल अरविंद केजरीवाल खेल चुका है। तो सिसोदिया आज गिड़गिड़ाया। विवेक जैन उपस्थित हुए थे, उनके अधिवक्ता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 मूर्ति, मतलब कि 3 जजों की बेंच थी, जो सीजीआई ने बनाई थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने गुजारिश करी थी कि मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में बंद है माय लॉर्ड, उसे अब तो छोड़ दीजिए। भले ही उसकी क्यूरेटिव पिटीशन तक रिजेक्ट हो गई। किस तरह से एक अपराधी को बचाने के लिए खेल खेला जाता है, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील जानते हैं। तो नोटिस जारी कर देते हैं 3 जज कि ईडी और सीबीआई को, दोनों को ही नोटिस जारी कर देते हैं 15 दिन में। कहते हैं फिर से
सुनवाई होगी इस केस पर, यानी कि मनीष सिसोदिया को भी आज ये पता लगा होगा कि केजरीवाल की सुनवाई त्वरित हो जाती है, अगले दिन हो जाती है, दूसरे दिन हो जाती है या उसी दिन हो जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया की सुनवाई के लिए 15 दिन के बाद की डेट मुकर्रर होती है। ये खेल जो खेल रहे हैं शातिर राजा और अभिषेक मनु सिंघवी, ये जनता जनार्दन को सोचने के लिए मजबूर करेगा, बिल्कुल करेगा, और उससे ज्यादा मजबूर करेगा सीमा सिसोदिया को, जो कि मनीष सिसोदिया की वाइफ हैं। ये तो मनीष सिसोदिया जानता है कि केजरीवाल उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने अगर जुबान खोल दी तो सारा भांडा फूट जाएगा। किस तरह से जीओएम की बैठक हुई, उसके पर्चे गायब कर दिए, फाइल गायब कर दी इन लोगों ने, 170 फोन तोड़ दिए, अपने फोन का शातिर राजा पासवर्ड नहीं बता रहा, और अब तो ईडी 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने वाली है, क्योंकि ईडी ने जो अनुमानित घोटाले की रकम लगाई है वो 1100 करोड़ की बैठती है। इस पर चर्चा कल करेंगे विस्तार से कि आखिर 1100 करोड़ रुपए कैसे बन गए। सिर्फ अभी तक तो बात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए रिश्वत की होती थी, लेकिन ये अचानक से 1100 करोड़ कैसे हो गए, इसके बारे में वीडियो कल बनाएंगे। तो मनीष सिसोदिया गिड़गिड़ाने के बावजूद भी आज अधूरा रह गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 15 दिन के बाद फिर से तारीख मुकर्रर हुई है। ऐसे ही इसका खास सिपह सालार विभव कुमार भी, उसकी भी बेल याचिका हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि दनादन लात घूसे बजवाए थे अपने सांसद पर, महिला सांसद पर, स्वाति मालीवाल पर। वही स्वाति मालीवाल जो दिल्ली में तहलका मचाए रखती थी केजरीवाल के लिए, किस तरह से स्वाति मालीवाल काम करती थी केजरीवाल के लिए और 20 वर्षों से जुड़ी हुई थी। आप सोचिए दोस्तों, जो 20 वर्ष पूर्व केजरीवाल ने अपनी एनजीओ बनाई, स्वाति मालीवाल को तो थोड़ा कम टाइम हुआ था, 15-16 साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन 15-16 साल उसके साथ काम करती है, उसकी नस नस को वो पहचान चुकी थी। इसी वजह से आज वो जिंदा घूम रही है, वरना केजरीवाल जैसा व्यक्ति कब क्या कर दे, क्योंकि अपने मुख्य सचिव को भी ये बाउंसरों से पिटवा चुका था। तो ये स्वाति मालीवाल क्या चीज है। अब विभव कुमार के लिए पैरवी कौन कर रहा है, क्योंकि खुद केजरीवाल तो जेल में बंद है, अभी अंतरिम जमानत होने के बाद भी सीबीआई का केस लगा हुआ है उसके ऊपर। कल सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, वो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कल का दिन, क्या उसे जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सिसोदिया को और विभव कुमार को ये फंसा चुका है, क्योंकि ये दोनों राजदार हैं। मनीष सिसोदिया भी राजदार है और विभव कुमार तो इतना राजदार है, अगर विभव कुमार मुंह खोल देगा तो शातिर राजा को देश छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि इस व्यक्ति ने इतने घोटाले उन स्थितियों में करे, उन परिस्थितियों में करे जो ईडी भी, सीबीआई भी घूम गई है, उसके अधिकारी भौचक्के रह गए हैं, कहां कहां से सबूत जुटाने पड़ रहे हैं। और कितना दिमाग लगाकर इस व्यक्ति ने जो जाल बुना था कि मनीष सिसोदिया को स्लो बाई एंड बाई धीरे धीरे जेल में रहने दिया गया, क्योंकि अगर शातिर राजा अपने लिए खेल कर सकता है जेल से बाहर आने के लिए, तो क्या मनीष सिसोदिया के लिए वो जुगाड़ नहीं कर सकता था। वही अभिषेक मनु सिंघवी, वही सुप्रीम कोर्ट, वही केजरीवाल अगर चाहता तो मनीष सिसोदिया को भी अंतरिम बेल मिल सकती थी। सत्येंद्र जैन ने नौटंकी करी, अपना वजन घटा लिया, उसको बेल मिल गई थी अंतरिम। शातिर राजा को मिल गई है 2 बार। तो क्या सिसोदिया केजरीवाल से भी बड़ा गुनाहगार है? क्या सिसोदिया के खिलाफ इतने सारे साक्ष्य हैं? साक्ष्य तो केजरीवाल के खिलाफ सबसे ज्यादा हैं, लेकिन शातिर राजा है वो। अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सीट देगा, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने दिन रात एक कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या सेटिंग करी है ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो शातिर राजा को जमानत दे देता है अंतरिम, सिसोदिया को क्यों नहीं दे रहा? ऐसी क्या सेटिंग हो गई और ऐसी क्या सेटिंग सिसोदिया के केस में नहीं हुई जो सिसोदिया पर आज सुनवाई तक नहीं हुई? ये सोचने का विषय है। और जो बेंच बनी है 3 जजों की, उसमें जस्टिस खन्ना नहीं है, पिछली बार थे, लेकिन एक जज महोदय ने अपने आप को अलग कर लिया था। फिर दोबारा बेंच बनती है। कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, लेकिन न्यायमूर्ति पर कमेंट करना हमें जेल भिजवा देगा। तो समझदार को इशारा काफी और बच्चे को गुब्बारा काफी, वो कहावत है। समझदार जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली और केजरीवाल को 2 बार अंतरिम जमानत क्यों मिल गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वही है, अभिषेक मनु सिंघवी भी वही है, केजरीवाल भी वही है और केस भी वही है। तो ये धूर्त राजा चाहता है कि विभव कुमार भी जेल से ना निकले और मनीष सिसोदिया भी अभी फंसा रहे, और जब बाहर निकलेगा तो उससे पहले शातिर राजा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है कि वो सेफ जोन में चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सिसोदिया बाहर निकल जाए और कुछ बखान करने लग जाए। यही कारण है कि सिसोदिया को फिर से झटका लगा दिया है शातिर राजा ने। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।